नमस्कार दोस्तों, ज्योति मौर्य ने एसडीएम बनते ही अपने पति को छोड़ दिया और सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ जाती है अपने प्यार के लिए। ये दोनों मामले सोशल मीडिया पर सारों और इस तरीके से छाए हुए हैं कि मानो सरकार के लिए यही मेन मुद्दा है। वहीं दूसरी ओर सीक्रेटली एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाते, उनके साथ दिन दहाड़े सरेआम बलात्कार करते। लेकिन उनके वीडियो, उनकी घटना को सामने आने में करीबन 3 महीने का टाइम लग गया। और जब ये मामला और जब ये वीडियो वायरल होते तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम बहुत परेशान हैं। मोदी जी कहते हैं कि मेरे हृदय के अंदर बहुत क्रोध है। लेकिन क्या ये सरकार के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन जाता? सरकार इसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या ज्योति मौर्य, सीमा हैदर ही सरकार के लिए मुद्दे बचे हुए? और जब ये घटनाएं हो रही थी, जब महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे थे, उस टाइम वहां पर मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आखिर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी दूसरे समुदाय के साथ ऐसा क्यों करेगा? उनको क्या चाहिए उनसे? आखिर ये मणिपुर पिछले 3 महीने से जल क्यों रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। मणिपुर के अंदर पिछले 3 महीनों के अंदर जो बलात्कार की घटनाएं, जो आगजनी की घटनाएं और जो मृत्यु की घटनाएं हो रही है, उन सबको जानने के लिए पहले हमें मणिपुर की भौगोलिक स्थिति को समझना जरूरी है। मणिपुर की राजधानी इंफाल मणिपुर के बिल्कुल सेंटर में, और ये पूरे प्रदेश का 10% हिस्सा रखती है। यहीं पर प्रदेश की 57% आबादी रहती है। बाकी सारों और 90% हिस्से के अंदर पहाड़ियां हैं, जहां पर 43% आबादी रहती है। इंफाल घाटी वाले इलाके के अंदर मैतेई समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। ये ज्यादातर हिंदू है, जो कि मणिपुर की आबादी के अंदर 53% हिस्सेदारी रखते हैं। 60 विधायकों वाले मणिपुर के अंदर 40 विधायक इस मैतेई समुदाय से आते हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों के अंदर 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें से 2 जनजातियां प्रमुख है, एक नंगा और दूसरी कुकी। ये दोनों मुख्य रूप से ईसाई है। इन जनजातियों को संविधान के आर्टिकल 371C के तहत कुछ खास दर्जे और सुविधाएं मिली हुई है, जो कि मैतेई समुदाय को नहीं मिली हुई है। लैंड रिसोर्ट एक्ट के तहत मैतेई समुदाय इन पहाड़ी इलाकों के अंदर जमीन खरीद करके नहीं रह सकता, जबकि ये जनजातियां जमीन खरीद करके आसानी से रह सकती है। यही मैतेई और इन जनजातियों के बीच में विद्रोह की पहली वजह है। इस वजह से मैतेई ट्राइबल यूनियन पिछले 1 दशक से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रहा है, लेकिन इसी का विरोध कुकी समुदाय करता आ रहा है। वहीं दूसरी ओर मणिपुर की सरकार फॉरेस्ट लैंड सर्वे कर रही है, जिसमें अवैध रूप से लोग जो बसे हुए हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है, और इसको लेकर के कुकी समुदाय बहुत ज्यादा नाराज है सरकार से। 28 अप्रैल 2023 की वो रात जब कुकी समुदाय के प्रदर्शनियों और पुलिस के बीच में झड़प होती है। प्रदर्शनकारी फॉरेस्ट लैंड सर्वे के ऑफिस को जला देते हैं, और जब पुलिस और कुकी समुदाय दोनों आमने सामने होते हैं, इसके बाद 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला, जो कि मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने के विरुद्ध में था। यहाँ से ये संघर्ष एक जातीय संघर्ष के अंदर बदल जाता है, और कुकी और मैतेई समुदाय ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं। इसके एक दिन बाद यानी कि 4 मई को मैतेई समुदाय के कुछ लोग कुकी महिलाओं के साथ इस प्रकार की बलात्कार की घटनाएं, इस प्रकार के निर्वस्त्र करके घुमाने की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तब से लगा करके आज तक मार दो, काट दो, जला दो के नारे पूरे मणिपुर के अंदर सारों ओर गूंजते रहे, और इसका परिणाम ये हुआ है कि वहां पर 70,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, 5,000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं होगी, 150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होगी, और न जाने कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, और इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिली है। आखिर ये मणिपुर के अंदर जलती हुई आग कब तक शांत होगी? इसकी 2 पॉसिबिलिटीज है। या तो दोनों समुदाय थक हार करके बैठ जाए, या फिर एक समुदाय अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले। दोस्तों, इस मणिपुर में जलती हुई आग को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।